नमस्कार। आज हम श्री अरबिंदो के गीता पर निबंध में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं, खास तौर पर चैप्टर 7, जिसका शीर्षक है द क्रीड ऑफ द एरियन फाइटर। जी। सोचे जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान है, अर्जुन एकदम टूट चुके हैं, युद्ध नहीं करना चाहते। हाँ, बिल्कुल वो मौका क्षण है। और तभी कृष्ण का वो जवाब आता है जो सच कहूं तो थोड़ा चौंकाता है, कठोर सा लगता है। बिल्कुल अप्रत्याशित है अर्जुन के लिए भी। तो यहीं पर यह सवाल खड़ा होता है ना कि अर्जुन की जो वो हालत थी, जिसे गीता कृपा या विष्टम कहती है, मतलब करुणा से भरा हुआ। जी, करुणा से अभिभूत। हाँ, उसे कृष्ण अनहीरोइक वीकनेस, मतलब अविरोचित दुर्बलता क्यों कह देते हैं? ये कैसे हो सकता है? और क्या युद्ध जैसी चीज, क्या वो कभी आध्यात्मिक हो सकती है? ये बहुत ही अहम सवाल है और श्री अरबिंदो का विश्लेषण यही रोशनी डालता है। कृष्ण की वो फटकार है ना, जो वो कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचंति पंडिता। हाँ, मतलब तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और बातें ज्ञानियों जैसी कर रहे हो। तो श्री अरबिंदो कहते हैं कि ये जो अर्जुन की हालत है ना, ये असल में दिव्य करुणा है ही नहीं। अच्छा। नहीं, ये हृदय की कमजोरी है, एक तरह की। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है अनमैनलीनेस। ये स्वार्थ से उपजी आत्मदया है, मोह है, अपने लोगों के मरने का डर, अपना दुख, ये सब है। सच्ची निस्वार्थ करुणा नहीं है ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है, मतलब जिसे हम शायद गुण समझ बैठें, उसके पीछे का मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है। तो फिर श्री अरबिंदो के अनुसार दिव्य करुणा, असली वाली करुणा, वो कैसी होती है? हाँ, वो बिल्कुल अलग है। वो ज्ञान से भरी होती है, शक्ति से, न्याय से। वो देखती है कि धर्म क्या है, वो कमजोर की रक्षा करती है, अत्याचारी का नाश करती है, लेकिन उसमें व्यक्तिगत घृणा नहीं होती, कोई द्वेष नहीं। अच्छा। वो एक ऊंचे विधान के लिए काम करती है। वो भावुकता वाली कमजोरी नहीं, बल्कि विवेक और शक्ति का मेल है। समझ गई। तो अर्जुन को इस मानसिक उलझन से निकालने के लिए कृष्ण सबसे पहले क्या ज्ञान देते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं? कृष्ण सीधे मुद्दे की जड़ पर आते हैं, आत्मा। वो बताते हैं कि आत्मा अमर है, शाश्वत है, न ये जन्म लेती है न मरती है। शरीर वो तो बस कपड़े हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, गीता में आता है ना। जी बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और न ऐसा होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। और फिर वो कपड़ों वाला उदाहरण, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानी देही। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदल लेती है। बिल्कुल। तो श्री अरबिंदो इसी पर तो जोर देते हैं कि मृत्यु तो बस एक चेंज ऑफ क्लोथ्स है, और जो बुद्धिमान है, जिसे गीता धीर कहती है, वो इन चीजों से, जन्म मृत्यु सुख दुख, इनसे विचलित नहीं होता। सही कहा। तो मतलब मौत पे शोक करना, ये तो आत्मा की असलियत को न जानना हुआ। आत्मा तो अविनाशी है, जैसा गीता में बार बार आता है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम। जी, आत्मा की अमरता समझने के बाद ही अगला कदम आता है, और वो है स्वधर्म, अपना कर्तव्य। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि भाई तुम क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा स्वधर्म है। वो कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। कि अपने धर्म को देखो तो तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से अच्छा कुछ नहीं। हाँ, और इससे पीछे हटना पाप भी है और अपयश भी लाएगा। और श्री अरबिंदो यहाँ ये भी साफ करते हैं कि ये उस समय के नैतिक युद्ध की बात है, आज के जैसे अंधाधुंध युद्ध की नहीं। बिल्कुल, वो अंतर स्पष्ट करते हैं। उस आदर्श आर्य युद्ध और आधुनिक युद्ध में फर्क है। ठीक है, तो आत्मा अमर है, ये समझ लिया। कर्तव्य युद्ध करना है, ये भी समझ लिया। लेकिन युद्ध में तो फिर जय पराजय, सुख दुख सब होगा, उसका क्या? इसी उलझन से कैसे निकले? एकदम सही सवाल। और यहीं पर गीता का वो सार आता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, निष्काम कर्म। हाँ, कर्मयोग। जी, कृष्ण कहते हैं कर्मण नेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भूर माते संगो अस्त्व कर्मणि। कि कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। बिल्कुल, फल की इच्छा मत करो,
फल के कारण मत बनो, लेकिन कर्म छोड़ने में भी आसक्ति न हो। और साथ में ये भी, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको समान समझकर युद्ध करो, तब पाप नहीं लगेगा। तो श्री अरबिंदो इसी को इनर रिनंसिएशन कहते हैं ना? आंतरिक त्याग। हाँ बिल्कुल। मतलब बाहर से कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन अंदर से फल की इच्छा छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, समभाव रखो, कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो, एक पूजा की तरह। यही असली योग है श्री अरबिंदो के अनुसार यही है। तो अगर हम सार निकालें श्री अरबिंदो के मुताबिक, ये आर्यन फाइटर का पंथ, उसका आदर्श क्या हुआ? ये कि आत्मा को जानो, वो अमर है, फिर अपना कर्तव्य निभाओ, जो भी तुम्हारा स्वधर्म है, लेकिन निभाओ कैसे? पूरी तरह अनासक्त होकर, समभाव से, फल की चिंता छोड़कर। एकदम सही। और जीवन को, चाहे वो युद्ध का मैदान ही क्यों ना हो, उसे आध्यात्मिक विकास के एक क्षेत्र की तरह देखो। बिल्कुल। और ये बात हमें आज के लिए भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि आत्मा की अमरता का ये ज्ञान और ये अनासक्त कर्म का सिद्धांत, ये आज हमारे जीवन के जो संघर्ष हैं, हमारे अपने अपने कुरुक्षेत्र, चाहे वो बाहर हो या अंदर, उनसे लड़ने में, उनसे जूझने में ये कितना प्रासंगिक हो सकता है, कैसे मदद कर सकता है। धन्यवाद। जय श्री अरविंदो, जय श्री